जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर सभी विद्यार्थियों के भीतर एक सवाल उठता है कि यार मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं खूब पढ़ाई करूं और जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं, कोई अच्छी सी अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आपका पढ़ाई में क्या लगेगा, मन लगेगा। पर मन लगेगा कैसे, इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको कर ही नहीं सकते हैं या कैसे करें। बहुत बड़ा क्या जोखिम भरा काम नहीं है ये। पढ़ाई में मन लगाना बहुत आसान काम है। बस आपको छोटी छोटी 2-4 बातें क्या करनी पड़ेंगी, उन पे मनन करना पड़ेगा, उन पे चिंतन करना पड़ेगा और उन 2-4-5 चीज़ों को डेली आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आने वाले समय में आपको जब आदत पड़ जाएगी तो आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में और आपका अच्छे से मन भी लगेगा। तो आप बोलेंगे जी कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं? देखिए, आपको करना क्या है कि अभी से पहले आप अपने जीवन में जो जो करते आए हैं, आज से पहले आप जो कुछ भी कर रहे थे, सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक, उन सभी कार्यों में आपको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। कुछ कुछ कार्यों को तो, कुछ कुछ कामों को तो आपको 101% क्या करना पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा। मान लो पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहला आपको काम करना है कि रात को आपको जल्दी सोना है और सुबह आपको जल्दी उठना है। कम से कम कोशिश करें कि 10 से और 11 बजे के बीच आप सो जाएं, ठीक है ना। और मॉर्निंग पे 5 से 6 बजे के बीच आप उठ जाएं। पहला काम आपको ये करना है, ठीक है ना। शुरुआत में बिल्कुल दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश मत छोड़ना, अभ्यास करते रहना रात को जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की, ठीक है ना। दूसरा काम आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको, उठने के बाद मतलब आपको क्या करना है, कम से कम आधे घंटे की आपको एक्सरसाइज करनी है और कम से कम उसके बाद आपको 5 मिनट या 10 मिनट आपको क्या करना है, प्रत्येक विद्यार्थी को अनुलोम विलोम करना है, यानी कि योगा करना है, ठीक है ना। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी आधे घंटे की, ठीक है। उसके बाद आपको शांत मन से बैठकर 5 या 10 मिनट तक आपको क्या करना है, योगा करना है। उससे क्या होगा, उससे आपका जो मस्तिष्क है उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और आपकी जो सोचने की क्षमता है, स्मरण शक्ति है आपकी, वो क्या होगी, मजबूत होगी। और जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ेंगे वो एक लंबे समय तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो ये 2 काम आपको करने हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ाई में बैठते हैं और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पर किसी टीचर को फॉलो करके आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक पर क्या करना है, लिख लेना है। यानी कि एक अच्छा नोट्स आपको तैयार करना है उस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा आपको, अगले दिन जब आप उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ रहे होंगे तो जब आप उन पन्नों को पलटेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। और नई नई जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उस सब्जेक्ट से संबंधित, उन नई नई चीज़ों को आप अपनी नोटबुक पर क्या करते जाएं, लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा
और नोटबुक में लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो एक लंबे समय तक आपको क्या रहती हैं, याद रहती हैं। और अगर आप नोटबुक पे नहीं लिखेंगे, केवल कथा जैसी सुनेंगे या केवल किताब को देखेंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। तो 3 काम हो गए। पहला काम क्या था, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। दूसरा काम ये था कि सुबह एक्सरसाइज करनी है कम से कम आधा घंटा, और उसके बाद अनुलोम विलोम आपको जरूर करना है 5 या 10 मिनट का प्रत्येक विद्यार्थी को, ठीक है ना, योगा। इसके बाद हमने कहा कि आपको जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करने हैं। ये तो हो गए 3 काम। चौथा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो आपके पास जो ये मोबाइल है ना, जिसमें आप 5 घंटा 6 घंटे उसके अंदर घुसे रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उस टाइम पीरियड को आपको क्या करना है, घटाना है और मिनिमम लेकर आना है। मिनिमम, जो अभी तक आप मैक्सिमम ले जा रहे थे, अब उल्टा करना है, मिनिमम लेके आना है। 6 घंटे चलाते थे तो आधा घंटा ही चलाना है, और जब बहुत जरूरी हो तभी मोबाइल खोलना है, नहीं तो उस मोबाइल को रख दो साइड पे, ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और सभी लोगों में क्या है, बीमारी है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक मोबाइल की बीमारी। 24 से किसी को भी देखो, सुबह उठने से लेकर रात तक मोबाइल के अंदर ही घुसा हुआ है, पता नहीं क्या है उसमें ऐसा। तो खासकर विद्यार्थियों को ये चीज़ सुधारनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, अगला काम, कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। एक एग्जाम में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, 2 में नहीं मिली, कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना कि दोस्त सफल हो गया, मैं नहीं हुआ तो अरे बाप रे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा उल्टा नहीं सोचना है अपने बारे में, हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ऐसे लोगों को फॉलो करना है जिन्होंने जमीन से उठकर जो शिखर तक पहुंचे हैं, जिन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं इस धरती पर। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप पढ़ लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आप पढ़ लो। जब आप उनको फॉलो करेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके भीतर एक पॉजिटिव विचार आएगा, ठीक है ना। तो ये काम आपको जरूर करने हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना तो करना ही करना है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, शुरुआत कहाँ से की थी हमने कहा था रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। फिर उसके बाद कम से कम 25 या 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपका अनुलोम विलोम भी क्या है, 5 या 10 मिनट का आपको अनुलोम विलोम करना है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ने जा रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं। फिर मैंने कहा कि आपको हमेशा क्या, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए आपको अच्छे लोगों की किताबें पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया स्वामी विवेकानंद जी का, जैसे मैंने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ऐसे बहुत सारे क्या है, हमारे क्या हैं, महापुरुष हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस दिन आप करेंगे अपने जीवन में, उस दिन 101% आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे उस दिन। अब गेंद आपके पाले में है, अगर आप करेंगे इन सभी चीज़ों को, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।